परम सत्कार योग्य सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। आज बड़ भागी हैं हम लोग जो आज ये बेलवा मोड़ पे इस विवेकानंद इंटर कॉलेज में बैठकर एक प्रभु परमात्मा ईश्वर, जिसको निराकार या तमाम नामों से जाना जा सकता है, ऐसे परमात्मा का व्याख्या हम कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। और शास्त्र में मनुष्य का जीवन ही मिला है, तो इस मालिक, इस परमात्मा प्रभु ईश्वर निराकार को जानने के लिए मिला है। क्योंकि 84 लाख जोनियों में कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस परमात्मा की जानकारी किया जा सके। कहा भी रामचरितमानस में वो लाइन भी आई है कि नरतन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि संसार में नर्तन के समान कोई तन नहीं बना इस दुनिया में जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस परमात्मा की पहचान किया जा सके। सिर्फ इस मनुष्य के जीवन में ही इस मालिक की पहचान किया जा सकता है। अन्यथा हम 84 लाख जोनियों में कितने बार हमने जन्म लिया, कितने बार मरे, कितने बार पैदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को कहा कि कबो कि कर करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु से नहीं। कि परमात्मा को कोई करुणा आ गई, दया आ गई, तो ये मनुष्य का जीवन दे दिया। अब ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद इंसान तो इस मालिक से नहीं नाता जुड़ेगा, इस परमात्मा से नाता नहीं जुड़ेगा। तो महात्माओं ने कहा कि मूसो कवन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कि मेरे भाई, जिस मालिक ने इतना सुंदर शरीर बनाया, जिस मालिक ने इतना सुंदर संसार की रचना किया है, ऐसे मालिक की अगर पहचान नहीं किया तो भाई 84 लाख जोनियों में जाने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने वो अवतारवाणी के अंदर लाइन भी लिखी कि अविनाशी घर को नहीं जाना तो जन्म मोलक जाए हार। अरे अविनाशी घर को नहीं जाना तो खूब पड़ेगी जम की मार, क्योंकि बचोगे नहीं। जिसकी दी हुई जिंदगी तू जी रहे हो, जिसकी दी हुई हवा तू पी रहे हो, जिसकी बनाई हुई दुनिया में सारा कर्म कर रहे हो, और कह रहे हो कि परमात्मा न पाता है, तो ये पशु नहीं समझ सकते, ये पक्षी नहीं समझ सकते। ऐ दुनिया के लोगों, अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आपके लिए पुरातन महात्मा कह के चले गए कि आहार निद्रा भय में कुरानी, समान चेतान ज्ञाने न अधिकम विशेषम, ज्ञाने न हीना पशु भी समान। ये ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान कह दिया गया। अब जरा विचार कर लो, आप किस श्रेणी में हो। अगर अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो भगवान किशन जी महाराज ने 13 अध्याय के 11 श्लोक में ज्ञान की परिभाषा बताया है। कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान निष्ठ स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और आज परमात्मा को सर्वत्र और सदैव कोई जनाने के लिए धरती पर मिशन प्रकट है। तो आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर दुनिया के लोगों को आवाज दे रहा है कि भाई, इस परमात्मा को जानने की जरूरत है, और जाने के बिना तेरे जीवन में सुख नहीं आ सकता। क्योंकि का भूषणी जी रामचरितमानस में अपना ओपिनियन दिए हैं, कहें कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि दर्श न मिटहि कलेसा। की बेगर प्रभु इस परमात्मा की दर्शन के बिना तेरे जीवन में कोई कलेश है वो कट ही नहीं सकता। क्योंकि महापुरुषों ने कहा का भूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना,
कियो जोग जप तप मख दाना, अरे कौन जोनि जन महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही की दुनिया के इंसान एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। काकभूषणी जी कह रहे हैं दुनिया के लोगों से, कह रहे हैं कि नाना जन्म कर्म पुण्य, नाना कि नाना प्रकार के हमने जन्म लिया, वो नाना प्रकार के पुण्य हमने कर्म किया। यहाँ तक कह रहे हैं कि क्यों जोग जप तप मखदाना की आज दुनिया के लोग जो कर रहे हो, मखदान हवन यज्ञ पूजा पाठ, काकभूषणी जी कह रहे हैं कि हमने सारे कर्म मैंने किया। कह रहे हैं कि कौन जोन जन महु जग नाही की दुनिया के इंसान कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया। कह रहे हैं कि थका हो करी सब कर्म गोसाई, सुखी बयह न की नाई की दुनिया के इंसान वो सारे कर्म मैंने कर लिया मगर सुखी नहीं हुआ। तो सुखी का फॉर्मूला दुनिया के लोगों के लिए कहा, काकभूषणी जी दुनिया के लोगों से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा, कि राम से विमुख होकर दुनिया के लोग कभी सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। और सुख जब चाहिए तो जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले, कि राम की शरण में आना पड़ेगा। और राम कैसे मिलेगा? तो महात्माओं ने कहा कि राम भगत के वही अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी, के राम के भक्ति का अधिकारी दुनिया में है तो जिसको सत्संग से प्यार है। भगवान राम तो कह रहे हैं उत्तरकांड 43 नंबर दोहा, कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की इंसान बेगर सत्संग के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे जाना नहीं जा सकता। और आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज गली गली गांव गांव जाकर ये सत्संग कार्यक्रम कराने के बाद इस मालिक का दीदार करा रहा है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, या वो भी लाइन पढ़े जा रहे हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। या वो भी लाइन पढ़े जा रहे हो कि ज्योति काल एक रस रही, वेद पुराण निगम से कहीं। तो भाई ये मिशन तो वही संदेश दे रहा है, वही पैगाम दे रहा है कि वो रामायण ही लेकर चले आओ, वो गीता ही लेकर चले आओ। जैसा परमात्मा उसमें लिखा है वैसे परमात्मा की जानकारी आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज ये गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला ऐसे परमात्मा का दीदार करा रहा है। जिस भाई माई को ये आवाज़ पहुंच रही है, मेरे भाई बशर्ते अपने अहंकार को छोड़ के जब आप इस निराकार आध्यात्मिक मिशन के बैनर तले आकर सत्संग करेंगे और लास्ट में कहेंगे कि मुझे भी इस मालिक की दीदार करा दो, तो फूल को मसलने में देरी हो सकती है, मगर इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार को जानने में देरी नहीं हो सकती। क्योंकि ये रामायण कह रहा है कि सब सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवक समन कलेसा, कि परमात्मा सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में सुलभ है। और आज ये मिशन वही संदेश दे रहा है। तो दास भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, अंत में यही कहेगा कि मालिक आप सर्वव्यापक हो, कृपा करना। ये महात्मा जो दूर दरार से चल कर आए हैं, आपका बैठकर सत्संग कर रहे हैं, इन्हें तन मन धन से इतना मजबूत करना, इतना शक्ति दे देना कि ये महात्मा आपकी सच्चाई की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते चले जाए। अंत में सबका भला कर भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सात संगत जी प्यार से कहिए, धन्यवाद।